हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा वृक्स। मैटरनिटी लीव के 3 मंथ्स के बाद आने के बाद जो मैंने अपनी बालकनी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। इससे भी बुरी हालत में ये बालकनी थी जिसको मैंने थोड़ा बहुत सुधार के ऐसा किया, पर इससे पहले इस बालकनी में सब्जियां लगती थी, लीफी वेजिटेबल्स थे, बहुत सारे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगे हुए थे। पर 3 महीने बाद में आई हूँ, किसी ने पानी डाला किसी ने नहीं डाला, तो इसको देख के मेरा तो दिल बैठ गया। रिवाइवल ऑफ गार्डन का है ये तीसरा दिन और मैं पहुंच गई हूं अपने छोटे से किचन गार्डन में अपनी ड्रिंक के साथ। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी क्या संभालूं, क्या देखूं और क्या निकालूं, पर कुछ समझ ना आने के बाद मुझे ध्यान आया कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले वाले प्लांट्स को संभालने के चक्कर में कुछ नया लगाना ही भूल जाऊं और उसका टाइम निकल जाए। तो आज मैंने सोचा है बारिश के टाइम पे जितनी भी नई लगने वाली सब्जियां हैं उनके सीड जर्मिनेशन पे काम करूंगी। तो आज मैं ले आई हूँ ये छोटे छोटे कप्स जिनके अंदर मैं हमेशा अपनी सीडलिंग तैयार करती हूँ। तो इन कप्स के ऊपर मैं लिख लेती हूँ कौन से कप में कौन से उसका प्लांट का सीड डाला है या सब्जियां ही लगेंगी अभी। लौकी हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई और टमाटर भी लगा सकते हैं, अभी मिर्च भी लगा सकते हैं। तो इन्हीं के मैं प्लांट्स अभी रेडी कर रही हूँ और आपको साथ साथ में बताती भी जाऊँगी कौन कौन से प्लांट मैंने रेडी किए हैं। देखिए इस तरीके से कप के ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहता है। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स एक जैसी होती हैं, तो बाद में समझ में नहीं आता ये कौन सा प्लांट क्या है। तो इन्हीं कप में आप लगा सकते हैं सीडलिंग के लिए। ये कप बिल्कुल बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। एक तो इनसे प्लांट को निकालने में बहुत आसानी रहती है और दूसरा इसमें नमी भी बरकरार रखी जा सकती है। अगर आप ऐसे ही किसी बड़े पोट में डाल देंगे सीड्स तो एक तो जगह ध्यान नहीं रहेगी और दूसरा उसमें नमी ज़्यादा नहीं बनी रहेगी क्योंकि वो बाहर रखा होगा, बड़ा होगा और उसमें से पानी भी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए छोटे इनमें कप्स में लगाना बहुत इजी है। तो मैं वैसे अगर आप गार्डन की सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लें, खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर जो कोकोपीट है वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी किचन वेस्ट और पत्तियों की वजह से इतनी हल्की हो चुकी है, तो कोकोपीट और बाकी दूसरी खाद की इतनी ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। हाँ, बहुत हल्की मिट्टी इसमें यूज़ करनी चाहिए। चिकनी मिट्टी या फिर पत्थर वाली मिट्टी, ऐसी मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए वरना आपका बीज ख़राब हो जाएगा या तो वो जर्मिनेट नहीं होगा और होगा तो भी वो बहुत टाइम ले लेगा और जितने टाइम में वो ग्रो करेगा उतने टाइम में उसका सारा टाइम निकल जाएगा। आगे फ्रूटिंग के लिए भी वो लेट हो जाएगा, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट फिर वो देता नहीं है। तो इसलिए आप ट्राई करें कि मिट्टी बहुत हल्की होनी चाहिए। अब इन इतने छोटे छोटे प्लांट्स में क्या होता है कि कई बार जो बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, जो बड़ी बेलें हैं, जैसे पेठा की बेल हो गई, कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, जो भी है उसकी, पंपकिन बोलते हैं, उसकी जो बेल होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसमें अगर इतने छोटे कप में 2-3 बीज मैं लगाती हूँ तो उसको एक बार बीच में अलग जगह पे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तब जाके वो तीसरी जगह पे ठीक से लगाया जाता है। कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि तीनों बीज काम कर गए और इसके अंदर बहुत छोटे पड़ रहा है तो मैं बीच में एक बार कहीं और उसको ट्रांसप्लांट कर देती हूँ जब उसमें ट्रू लीव्स निकल आती हैं। तो इस तरीके से मिट्टी और खाद का मिक्सचर इसमें डाल के और सबसे पहले मैं इसमें नीचे तक मिट्टी में नमी डालने के लिए पूरा इसमें पानी डाल दूँगी और कम्प्लीटली ये मॉइस्ट हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी बालकनी में किचन गार्डन के लिए थोड़ा बहुत कुछ लगाना चाहते हैं, कोई नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो अभी आप टमाटर, लौकी, खीरा जैसे इस तरीके के प्लांट आप अभी लगा सकते हैं। ये बेलें हैं, 3-4 महीने तक ये बेलें रहती हैं और 1 महीने के आसपास ये खूब अच्छी फ्रूटिंग देती हैं। अगर आपके पास अगर छोटी बालकनी है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक टाइम की चटनी ही आपकी अच्छी ऑर्गेनिक सब्ज़ी से बन जाए, आपको बाहर के जहर का खाना ना खाना पड़े। तो इस तरीके से जितने भी नाम लिखे हुए कप्स हैं उनको मैं साइड साइड में रख रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बीज भी हैं जिनको मैं 2-3 कप में लगाऊंगी। जैसे भिंडी हो गया, भिंडी के कम से कम भी 10 प्लांट चाहिए अगर एक टाइम की सब्ज़ी उसमें से हार्वेस्ट करनी है। तो ये देखिए टमाटर के बीज मैंने 3 से 4 टमाटर के बीज मैंने इस कप में डाल दिए हैं।
तो ये मेरे पास पंपकिन के बीज हैं। मैं 3 बीज लगा रही हूँ क्योंकि पंपकिन की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है, तो मैं चाहती हूँ कि 2 ही बेल मेरे पास इसकी हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो 3 में से अगर एक भी ख़राब हो गया तो 2 मेरे पास बच जाएंगी, तो इसलिए मैं 3 बीज इसके लगा रही हूँ। और इसके बाद मिट्टी की एक छोटी सी लेयर दे दी और ऊपर वाली लेयर में भी मॉइस्चर कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये गीला रहेगा। एक बार के लिए आप अच्छे से इसमें पानी दे दो, उसके बाद इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, पर पानी इसमें ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, वरना बीज ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ करेला। सेम उसी तरीके से करेले के भी मैं 3 ही बीज लूँगी और 3 में से मैं चाहूँगी कि 2 बीज बच जाए एटलीस्ट। अगर तीनों बच गए तो बहुत अच्छी बात है, मगर 2 तो मेरे ज़रूर जर्मिनेट हो ही जाएंगे। तो बीज को हमेशा लगाने के लिए जो उसका पतले वाला जो साइड होता है वो उसको नीचे की तरफ करें, वहीं से जड़ निकलती है और ऊपर से खुल के पत्तियाँ निकलती हैं। तो आप अगर अभी आप नया सीखना चाह रहे हैं या फिर अपनी बालकनी में या कहीं पे भी छोटी सी जगह पे अगर कुछ लगा के देखना चाह रहे हैं, तो बीज को इस तरीके से जर्मिनेट करें और फिर आप उसको कहीं दूसरी जगह पे या बड़े ग्रो बैग में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैंने टमाटो लगा दिया है और उसके बाद मैंने पंपकिन के बीज लगाए और तीसरा करेला और चौथा अब बारी आती है लौकी की। ये मैं वही चीज़ें लगाऊंगी जो अभी बारिश के टाइम पे या फिर नॉर्थ इंडिया की गर्मी के हिसाब से जिनका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के और फिर उसको ख़राब होते हुए देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। और बालकनी भी मेरी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इतनी ही चीज़ें लग पाएंगी जितनी मेरे घर में काम आती हैं। तो इस तरीके से बीज को लगा के ऊपर से एक लेयर मिट्टी की दे के और पानी डाल दो, जिसमें ज़रूरत है उसमें पानी डाल दो, वरना अगर पहले से पानी इसमें ज़्यादा डल गया है तो उसकी लेयर अपने आप ही ऊपर से नमी पकड़ जाएगी। तो अब मैं लगा रही हूँ इन तीनों कप्स में भिंडी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था भिंडी के कम से कम भी 8 या 10 पौधे होने ही चाहिए। 1-2 पौधे से कोई फ़ायदा नहीं है, कभी 4 भिंडी निकल आई, कभी 5 भिंडी निकल आई, उसका कुछ यूज़ नहीं है। अगर आप लगा ही रहे हैं तो कम से कम इतनी तो निकालें कि एक सब्ज़ी बन जाए। तो इस तरीके से 4-4 बीज और 5-5 बीज मैं एक कप में डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद जब भी ये बीज बड़े हो जाएंगे या इसमें से निकल जाएंगे प्लांट, तो इनको मैं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूँगी। जिस तरीके का मौसम चल रहा है, मुझे लगता है कम से कम 8 या 10 दिन मुझे आराम से लग जाएंगे इन प्लांट्स को देखने में। अगर इनकी जर्मिनेशन का मैं वेट करूं तो 8 से 10 दिन इसको लग जाएंगे। 1 वीक तो लगता ही लगता है। अगर मौसम में नमी होती है तो 1 वीक के अंदर जर्मिनेशन हो जाता है। अगर नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, तो हो सकता है 10 दिन के आसपास भी लग जाएं। तो अभी बारिश का मौसम है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है, उसके हिसाब से मौसम का अभी कुछ पता नहीं लग रहा, पर तैयारियां करके रखनी चाहिए। और इनको लगाने के बाद, ये बीज जितने भी हैं सबको लगाने के बाद शेडी एरिया में इसको ज़रूर रखें। अगर आप धूप पे रख देंगे तो पानी जल्दी सूख जाएगा और फिर उसकी वजह से ये मिट्टी टाइट हो जाएगी और बीज को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो बीज बहुत बार निकलता भी नहीं है, उसके अंदर ही अंदर वो उग के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें ना मॉइस्चर बना के रखना और इसको शेडी एरिया में रखना ज़रूरी है। ये मैंने लगाए हैं शिमला मिर्च के बीज। इसमें एक येलो शिमला मिर्च है और दूसरी ऑरेंज शिमला मिर्च है। तो मैं पहली बार ये लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मेरे पास अचारी मिर्ची और दूसरी जो रेगुलर यूज़ के लिए जो मिर्ची होती हैं उनके प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले अभी ट्रांसप्लांट भी किए हैं और वो हो जाएंगे, सरवाइव कर गए हैं। तो वो प्लांट्स भी अभी उनमें अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छी फ्रूटिंग उसमें होगी। और अब सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ बैगन के प्लांट। मेरे पास बैगन के 2 टाइप के सीड्स हैं, एक तो ग्रीन बैगन और दूसरा ब्लैक। तो देखते हैं, वैसे तो बैगन मैं ज़्यादातर नर्सरी से लाके ही लगाती हूँ। इस बार मैं सीड से जर्मिनेट करके देखती हूँ। हाँ, एक बार मैंने किया हुआ है और वो जो घर की सब्ज़ी से निकला हुआ सीड होता है उसी से ही बैगन लगाया था और अच्छा बैगन वो हो गया था। हार्वेस्टिंग भी उसमें अच्छी आने लग गई थी, मगर ये पीछे से इस तरीके से जल के सब कुछ ख़राब हो गया, तो अभी दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा।
तो आज मैंने कम से कम 20 जर्मिनेशन का काम कंप्लीट किया। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है और मेरे पास कोई सीडलिंग नहीं है। जो पीस मेरा नहीं तैयार होगा वो मैं नर्सरी से ले आऊँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है नर्सरी वालों के पास हर सीडलिंग मिल जाए। हाँ, वो रखते हैं ज़्यादातर, पर कई बार उनके पास भी बहुत सारी सैपलिंग्स नहीं मिलती हैं जो प्लांट्स की हमें चाहिए होती हैं। तो ये काम ख़त्म करने के बाद ये देखिए, ये मेरा पीछे लेमन का एक प्लांट है जिसको अपराजिता के प्लांट ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है। अपराजिता की बेल को सहारे की ज़रूरत होती है, और जब मैं गई थी उस टाइम पे ये बेल छोटी सी थी, बिल्कुल छोटा पौधा इसका था। लेकिन उसके बाद ये शायद इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया होगा, तो कुछ और इसे नहीं मिला, तो इसने लेमन के प्लांट का सहारा ले लिया। तो लेमन का पौधा मेरा अच्छा जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ग्रोथ तो कम है, पहले से इससे ज़्यादा ग्रोथ होनी थी इसकी, मगर फिर भी चलो ये बच गया, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। फ्रूटिंग भी इसकी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, 1-2 लेमन ही लगे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो अब इसको मैंने लेमन के प्लांट को जब मैंने लगाया था तो एक छोटे से ड्रम में लगाया था, जिसमें बहुत सारा किचन वेस्ट और सूखा वेस्ट, पेपर वेस्ट, ये सब मैंने इसमें डाला था। तो अब उसकी मिट्टी बिल्कुल जम के आधी हो गई है, तो आधा प्लांटर मेरा अभी भी ऊपर तक खाली है। तो दोबारा से इसमें मैं किचन वेस्ट और वो सब डालूँगी, तो मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो दूँगी, शॉर्ट्स में मैं डालूँगी कि क्या क्या मैं किस तरीके से इसको जड़ों को बचा के, और साइड में मैं किस तरीके से किचन वेस्ट को इसमें डालती हूँ ताकि प्लांट ख़राब भी ना हो और उसको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलें। तो अपराजिता के प्लांट को भी लगे हाथ मैंने प्रूनिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा ये प्लांट ख़राब हो गया था, फ्लावरिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। पानी खाद इसको टाइम पे नहीं मिला, तो फ्लावरिंग तो कहाँ से होगी। तो इस प्लांट को ज़्यादातर फ्लावर्स की वजह से ही लगाया जाता है, इसके फ्लावर्स बहुत काम आते हैं। अपराजिता के फ्लावर्स की टी भी बनती है। तो देखते हैं अगर इसमें आगे कभी फ्लावर आए या इस प्लांट पे क्या असर पड़ता है प्रूनिंग का। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी जो ख़राब लीव्स हैं या फिर दूसरी डालियां हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो प्लांट की सही जगह पे एनर्जी लग जाती है। तो ये देखिए, ये मैं कुछ गोल पत्थर रखती हूँ जिससे मॉइस्चर बना रहता है प्लांट में। तो आप भी अगर चाहें तो इसको यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये वही कल वाला रिपोर्ट किया हुआ मिर्च का प्लांट है जो बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुका है।